कोड नंबर JM201 है और ये जूनियर वर्ग का अपशिष्ट प्रबंध पर मॉडल है। इसमें बताया गया है कि हम कैसे टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम 5R का पालन करें तो हम अच्छा भविष्य जीवन यापन कर सकते हैं। मना करना, उन अपशिष्ट पदार्थों को लेने या जिनसे हमें हानि पहुंचती है उन पदार्थों को लेने से हमें मना करना चाहिए, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक। और कम करना, उन जैसे बिजली का कम प्रयोग करना चाहिए और सिंगल यूज प्लास्टिक का कम प्रयोग करना चाहिए। हमें उनकी जगह कपड़े के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। कूलर का प्रयोग करना चाहिए चाय पीने के लिए। और हमें जैसे कि पुनः उपयोग ऐसी वस्तु जैसे कि पानी पीने की बोतल, उनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। और जैसे टूटी हुई बाल्टी, चीनी के कप, उनमें हम नए पौधे लगा सकते हैं। यदि हम 5R का प्रयोग करेंगे तो हम अच्छा टिकाऊ जीवन यापन कर सकेंगे। कोड नंबर JM603 है। ये ग्वारपाठा है से प्राकृतिक पौधे हैं। ग्वारपाठा, नीम, तुलसी जी, हल्दी आदि। यह है संतुलित भोजन। इन्हें संतुलित भोजन धूम्रपान में मेरा कोड नंबर JM702। मैंने एक मॉडल बनाया है। इसमें बारिश से बिजली उत्पन्न होती है। यहाँ से पानी बारिश की तरह पीजोइलेक्ट्रिक डिस्क में गिरता है। इससे अपन अपने घर में बिजली चला सकते हैं। और जैसे कि ये बहुत सी बार पहाड़ों में ज्यादा बारिश की वजह से तार टूट जाते हैं तो बहुत समय तक लाइट नहीं आती। इसलिए हम उस समय इस प्रोजेक्ट को काम ले सकते हैं। और मतलब कि भारत के 7 राज्यों में बारिश बहुत ज्यादा होती है तो वहाँ पे ये मॉडल काम आ सकता है। बस। IM SM411 एंड देन इट इज़ माई मॉडल। जैसे कि हम लोग देखते हैं कई बार बहुत सारे लोग अपने घर में बोरवेल खुदवाते हैं और उस बोरवेल में पानी ना निकलने पर उस बोरवेल को खुला ही छोड़ देते हैं, जिस वजह से उसमें बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं। उसी को देखते हुए मैंने अपना ये डिवाइस बनाया है। इस डिवाइस में क्या होगा कि हम सबसे पहले यहाँ से इसको एक वायर से या किसी रस्सी से अटैच करेंगे। उसके बाद हम इसको नीचे इस तरीके से नीचे भेजेंगे और यहाँ पे एक स्पाई कैमरा और ये लाइट होगी, जिसकी वजह से हम रियल और लाइव फुटेजेस देख सकते हैं। उसके बाद हम जैसे इसको नीचे भेजेंगे तो ये उस बच्चे के फीट तक पहुँच जाएगा। फीट पर पहुँचने के बाद जैसे मैं लीवर खींचूंगा तो ये प्लेट इस तरीके से खुल जाएगी। उसके बाद हम जिस रस्सी से इसको भेजा गया है नीचे, उसी रस्सी से इसको वापस ऊपर खींचेंगे तो जो बच्चा है उसका फीट इस पे होगा। फीट होने से ये इसी के साथ वो भी ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से हम उसको सेव कर सकते हैं। नमस्ते, मेरे कोड नंबर SM502 है। मैंने मनोरंजक गणित में मॉडल बनाया है। इस एक ही मॉडल में अनेक प्रकार के भाग हैं जिससे बच्चे अलग अलग प्रकार के गणित का ज्ञान ले सकते हैं। जैसे सर्वसमीका की प्लेट, इसमें अलग अलग प्रकार की सर्वसमीकाएं लिखी है, इससे बच्चे सीख सकते हैं। और इसमें बहुभुज के प्रकार हैं। और ये एलसीएम, इसमें जो सबसे छोटा कॉमन आएगा वो इनका एलसीएम होगा। और इसमें कोण है, जैसे अधिक कोण, सरल कोण, और ये स्क्वायर है। मेरे मॉडल का नाम गणितीय पार्क है। धन्यवाद। मेरा कोड नंबर SM706 है और मेरा टॉपिक है वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल मॉइस्ट। मेरा कोड नंबर SM706 है और मेरा टॉपिक है वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल मॉइस्ट। इसमें कोल्ड वाटर फ्लो होगा और कोल्ड वाटर फ्लो होने की वजह से इसके ऊपर वाले जो सरफेस है यहाँ पर मॉइस्चर आके जमा हो जाएगा और उस मॉइस्चर की मदद से हम लोग लेस वाटर से ज़्यादा वाटर बना पाएंगे। ये पानी वहाँ काम आ सकता है जहाँ पर इन्वायरमेंट में मॉइस्ट है
पर जमीन पे वहाँ पानी नहीं है। और जैसा कि हमने देखा है, जब पानी की बोतल ठंडी होती है तो उसके बाहर वाले सरफेस पे अपने आप मॉइस्चर आके जमा होने लगता है। तो ये मॉडल सेम वैसे ही काम करेगा। नंबर SM601 और ये स्मार्ट व्हील चेयर बनाई है मैंने, जो इसमें टेम्परेचर पल्स चेक होता है, इमरजेंसी के लिए काम आने वाली चीज़ें। कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें बोल नहीं पाता वो, तो इसमें टेम्परेचर पल्स चेक हो जाता है, डॉक्टर को पता चलता है कौन सी हालत में है। और इसमें बहुत सारे काम है, और ज़्यादा हालत ख़राब रहती है तो बजर बज जाता है, ऐसे चलता है। टेम्परेचर पल्स चेक होता है इसमें। इस पे उंगली रखने के बाद टेम्परेचर आ जाता है इसमें। और ये पल्स चेक हो गया, 85 88 आया है पल्स, और इसमें टेम्परेचर भी आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है बस। नमस्ते, मेरे कोड नंबर SM801 है। मेरे मॉडल का नाम है दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक वाहन। मैंने ये मॉडल दिव्यांगों के लिए बनाया है क्योंकि उनको बस में चढ़ने में बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि इसकी सीढ़ियाँ अंदर तक ही रहती है। क्योंकि इसमें मैंने एक फोल्डिंग रैंप बनाया है जिससे वह इस बस में आसानी से चढ़ सकते हैं, और ये वापस से फोल्ड हो जाएगा, जो उनको चढ़ने में दिक्कत भी नहीं आएगी। और मैंने ये एक मोटरसाइकिल पे ये कवर लगाया है क्योंकि इसमें बरसाती कवर लगाया है। ये बरसात में ही नहीं बल्कि धूप में भी कार्य करेगा। इससे विकलांग लोग आसानी से इस पे चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं। और जो विकलांग लोग खुद ही पैर से लाचार होते हैं तो वह स्कूटी का उपयोग करके वह आसानी से स्कूटी चला सकते हैं। वो भीगेंगे भी नहीं और बरसात में भी काम करेगा और धूप में भी। धन्यवाद। मेरे कोड नंबर SM104। मेरे मॉडल का नाम सतत कृषि। मैंने इसमें मिश्रित खेती की हुई है। जैसे किसान एक फसल लगाते हैं तो उनकी एक फसल ख़राब हो जाती है, तो मैंने इसमें अलग अलग प्रकार की फसलें लगाई हुई है, जिससे किसान की एक फसल ख़राब हो जाए तो उसे दूसरी फसल से अच्छी आय मिल सकती है और उसे नुकसान भी ना हो। और मैंने मिश्रित खेती के साथ ही पशुपालन भी किया हुआ है, जिससे इनका दूध, इनका घी वगैरह डेयरी पर बेचकर किसान इनसे भी अच्छी आय कमा सकते हैं। और इसमें मैंने मुर्गी पालन भी कर रखा है। मुर्गी अंडा, मांस वगैरह देती है, तो इन्हें बेचकर भी किसान अच्छे आय कमा सकते हैं। मत्स्य तालाबों में मछली पालन के साथ साथ किसान कृषि भी कर सकते हैं। और ये भंडार संग्रह है, जैसे बरसात आ जाती है अचानक तो फसल को इसमें एकत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा कोड JM305 है। मेरा प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी में है। Today we see that there is many ecological crises all around the world, like water pollution, water tide, etc. We have to reduce use of electricity. We have to